अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करता हूँ BSX का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसका मैं अपडेट आपको आज देता हूँ। आज का अपडेट ये है कि KC100 आज सारा दिन पॉजिटिव रहा और 515 पॉइंट पॉजिटिव रहा, ऊपर गया। और उसके बाद उसकी जो वॉल्यूम है 190 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हो गए। दोस्तों, 1,39,207 पॉइंट पे वो क्लोज़ हो गया। ये आज KC100 इंडेक्स का था। उसके बाद आते हैं स्टॉक। दोस्तों, आज अटक रिफाइनरी 8 रुपये नेगेटिव रहा। कल वो 8 रुपये पॉजिटिव था, यानी कल 8 रुपये ऊपर गया, आज 8 रुपये नीचे गया। लकी तकरीबन कल 3-4 रुपये नेगेटिव रहा, नीचे गया। तो आज लकी ने 5-6 रुपये पॉजिटिव किए, ऊपर गया। उसके बाद एंग्रो है, आज एंग्रो ऊपर गया 7 रुपया। उसके बाद BNL सुबह के टाइम पर BNL नीचे आ गया, तकरीबन 115 से 109 रुपये आ गया। उसके बाद वो ऊपर गया 125 पर, उसका अपर केप हो गया, वो क्लोज़ हो गया। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेड कौन सा करना चाहिए? दोस्तों, दो किस्म के ट्रेड होते हैं, एक इंट्राडे है और एक डिलीवरी है। इंट्राडे ये है कि आप एक ही दिन में कोई शेयर या स्टॉक बाय करो, उसके बाद सेल करो। और उसके बाद डिलीवरी ये है कि आप कोई स्टॉक बाय आज करते हो, फिर कभी भी आप उसको सेल करोगे। आप कहेंगे कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब स्टॉक ऊपर जाएगा, जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, उसको कहते हैं डिलीवरी। और इंट्राडे ऐसा है कि आपने आज 1 लाख का कोई चीज़ मतलब स्टॉक लिए, तो आपको जब 500, 600, 700, 1000 मुनाफा मिला, आपने यानी एग्ज़िट हो गया, आपने वो सेल करके आपने एक मुनाफा हासिल किया। और इंट्राडे इसको कहते हैं। इंट्राडे में आप का दिल चाहे जितना चाहे ट्रेड ले लो। जैसे आपने एक चीज़ बाय किया, वो 1 रुपया 2 रुपया ऊपर गया, तो आपको 1500 मुनाफा हो गया। तो आपने जल्दी जल्दी उसको सेल किया, फिर आपने वेट किया, फिर वही स्टॉक या कोई और स्टॉक नीचे है वो ऊपर जा रहा है, फिर आपने जाके दूसरा स्टॉक बाय किया, वो 1-2 रुपया ऊपर गया, आपने प्रॉफिट ले लिया। इंट्राडे में आप जितनी चाहे ट्रेड करो, एक ही दिन में आप बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहो और आप अपनी कैपिटल को बढ़ते रहे, आपका कैपिटल, इसको कहते हैं इंट्राडे। डिलीवरी में एक बार आपने 1 लाख का या 2 लाख का, जितने की भी आपने एक चीज़ बाय किया, आपने इसको होल्ड करके रखा। आप इंतज़ार में है कि वो कब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2 दिन में जाए, 3 दिन में जाए, क्योंकि स्टॉक का ये है कि कोई चीज़ आज 7 रुपया ऊपर जाता है तो उसी टाइम पर वो नीचे भी आता है, 5 रुपया, 4 रुपये या 7 रुपया, फिर दोबारा नीचे आता है। अगर आज आप देख रहे हो कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो नीचे भी आएगा। तो आप वेट करते रहोगे कि ये ऊपर जाएगा, मुझे छोटे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे एक स्टॉक पर तकरीबन 10 या 15 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तब ऊपर जाएगा, मैं तब उसको सेल कर दूंगा। इसको कहते हैं डिलीवरी। इंट्राडे में आज आपके पास पैसे हैं, 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, तो आपने कोई स्टॉक देखा, ख़रीद लिया, आप उसको बाय किया, आपको प्रॉफिट हो गया, आपने सेल किया। अगर आपको लॉस हो गया फिर भी आपने उसको सेल किया और आपने इसको एक नीचे एक स्टॉप लॉस लगा दिया। और उसमें दोस्तों एक लिमिट ऑर्डर है और एक है मार्केट ऑर्डर। दोस्तों, लिमिट ऑर्डर क्या है, मार्केट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर में ये फ़र्क है कि आप चाहते हो कि अभी जो ये प्राइस है ये महंगा है या कम है। आप चाहते हो कि ये जो स्टॉक कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, जैसे कि वो 50 पैसे या 1 रुपया ऊपर जाए तो मेरा जो स्टॉक है वो सेल हो जाए, तो आप उसको लिमिट ऑर्डर लगा के रख दोगे, तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वो आपका स्टॉक होगा, वो सेल होगा, आपको प्रॉफिट होगा। इसमें ये फ़ायदा है लिमिट ऑर्डर में। और मार्केट ऑर्डर में क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। एक स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है, आप अगर उसमें लिमिट ऑर्डर लगा लोगे, जैसे कि आज उसका 20 पैसे बढ़ा, आपने लिमिट लगा दिया, उसका प्राइस थोड़ा और बढ़ा, तो आपका जो लिमिट है वो ऑर्डर एक्सक्यूज़ नहीं होगा, फिर आपको दोबारा उसे लगाना होगा, फिर वो 10-20 पैसा ऊपर जाएगा, फिर आपका प्राइस यानी आपका जो ऑर्डर है वो नहीं होगा। इसलिए आप वो उस टाइम पर मार्केट ऑर्डर लगाते हो जब मार्केट तेज़ी से बढ़ता है,
तो आप जल्दी मार्केट का ऑर्डर लगाते हो ताकि आपको जल्दी वो स्टॉक मिल जाए, ताकि वो थोड़ा ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट जल्दी मिल जाए। और गिरने में भी स्टॉक जो मार्केट गिरता है ना, उसमें भी लिमिट आर्डर से जो मार्केट आर्डर है वो अच्छा है। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ जल्दी बढ़ बढ़ के ऊपर जाता है वो एक स्टॉक, फिर वो गिरता है तो 10 पैसे 20 पैसे ऐसे जल्दी गिरता है। तो आप जब उसको लिमिट ऑर्डर लगाओगे, जिस कीमत पे वो होगा, आप जब उसको ऑर्डर लगा दोगे सेल करने के लिए, तो वो थोड़ा और नीचे आएगा, तो वो जो आपका सेल करने का ऑर्डर है वो यानी एक्सक्यूज नहीं होगा, यानी वो सेल नहीं होगा क्योंकि और नीचे आएगा। उस टाइम पर भी आप मार्केट ऑर्डर लगा लोगे ना, वो जल्दी जल्दी आपका वो स्टॉक जल्दी सेल कर देगा। जल्दी गिरने से जो तेज़ी से स्टॉक गिरता है और ऊपर जाता है, ये फ़र्क है लिमिट ऑर्डर का और मार्केट ऑर्डर का। और स्टॉप लॉस ये है कि आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक जल्दी से कहीं इतना ना गिर जाए, मुझे 1 या 2 रुपये लॉस चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए। आपने एक चीज़ 100 पे बाई किया, अब आप चाहते हैं कि मैं नीचे इसको स्टॉप लॉस लगा दूंगा ताकि वो 98 पे आ जाए, तो मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, 2 रुपये मुझे लॉस हो, मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाए और मुझे ज़्यादा लॉस से मैं बचूं। तो ये होता है स्टॉप लॉस, इसमें ये फ़ायदा है। और मार्केट ऑर्डर में ये है कि आप जल्दी से कोई स्टॉक बढ़ता है तो आप उस टाइम पर वो ऑर्डर लगाते हो, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर वो जल्दी जल्दी 20-20 पैसा ऊपर जाता है, जब आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो वो चीज़ आप बाय करोगे, तो आप देखोगे जो चीज़ आपका बाय होगा, वो बाय होने के बाद आप फौरी देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट ऊपर यानी स्टॉक ऊपर गया, आपको उसमें यहाँ 50 पैसे या 60 पैसे या 1 रुपया एक स्टॉक पर यहाँ यानी आपको फ़ायदा हो गया एक शेयर पे, तो ये फ़ायदा है। और नीचे जाने में तो आपको पता है कि वहाँ भी मार्केट ऑर्डर बेहतर है। जब आप मार्केट ऑर्डर लगा लोगे तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मुझे दे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।